चलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर 5.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह प्रॉब्लम होगा 5 से चलेगी आगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन सॉल्व करने के पहले इसमें ज़्यादा जो समस्या है, इस समस्या ये पैदा करेगी, तो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि यह आखिरकार ये है क्या, एफ क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह बहुपद है और इसके बराबर ये दे रखा है, तो पहले हम इसको समझेंगे। और यहाँ पे सबसे बात ये है, मेरा मकसद क्या है, इसको चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो सतत कब होगा और कब नहीं होगा, तो थोड़ा सा समझिए। सतत का मतलब होता है, सतत का मतलब क्या होता है, LHS यानी एल लिमिट और RH एल लिमिट अगर दोनों इक्वल होता है तो वह फलन क्या होता है, सतत होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे 3 पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे बड़ा जो समस्या पैदा करने वाला ये है, अगर ये समझ जाइए तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर बॉर्डर पार कर गए तो युद्ध जीत जाएंगे, अन्यथा हार जाएंगे। तो चलिए क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिखा है, x एक दे रखा है, पहले समझिए। इसका मतलब है कि ये मुंह इधर का घुरा हुआ है, इसका अर्थ है कि x का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी 1 बड़ा है इसी से। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर दे रखा है ये 1, इसका मतलब है कि x के बराबर 1 है। अब इस चीज को क्या किया गया, तो एक साथ लिख दिया गया, क्या, x बड़ा या बराबर होगा किसका, 1 का। अब ये ना लिख करके मैं ये लिखूंगा। आप यहाँ पे समझिए, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दे रखा है क्या, a। इसका मतलब अब क्या समझेंगे आप कि 1 से बड़ा होगा x का मान, तो 1 से बड़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। अगर एक पॉइंट भी करूं तो ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर अगर 1.2 भी लिख दूं, 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि यदि x का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, तब f(x) का जो बहुपद बनेगा इस समीकरण यानी बहुपद x होगा। लेकिन कह रहा है कि यदि 1 से बड़ा होगा x का मान, तभी क्या मिलेगा, f(x) बराबर, तो बेटा मिलने जा रहा है y। यही हमको समीकरण में लगाना है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये क्या होगा, एक बात और सीखेंगे, थोड़ा सा बने रहेंगे आप लोग। देखिएगा, एक रेखा है, यहाँ पे जिस बिंदु पर हम फलन की जांच करेंगे वह बिंदु होगा। जैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो 1 होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो x के बराबर 1 होगा। अब आगे चलिए, यहाँ पे इधर चलते हैं ये लेफ्ट होता है, और इधर चलते हैं तो राइट होता है, यानी एल लिमिट और RH एल लिमिट। अगर ये और ये आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होता है, तो यह जो फलन होता है सतत होता है। अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो यह फलन सतत नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पर अगर निकालेंगे तो दोनों स्थिति में ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसको निकालेगा तब पर भी ठीक, ना निकालेगा तब पर ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर फलन का मान होता है RHS या LHS के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए हम इसके बाद में चलूंगा, तो पहले यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जब चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो इसके लिए हमको क्या दिखना होगा, तो यहाँ देखिए, अगर इसके लिए चलते हैं तो 1 हो रहा है, और ये देखिए क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अब चलिए, इसका मतलब होगा कि x का मान छोटा हो रहा है, ध्यान देंगे। इधर चलिए, इधर चलेंगे तो इसके लिए इधर चलेंगे, इसका मतलब कि x का मान क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। यानी बात को सीखेंगे, इससे ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देना, सुना, इससे यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 से बराबर 1, ये इस बिंदु के लिए आएगा। अगर 1 से क्या होगा, कम होगा, x का मान 1 से कम होगा, तो
क्या होगा, ए समीकरण लगेगी, और x बराबर यदि 1 होगा तो ये लगेगा। अब यहाँ पे वो नया बात मिलेगा। नया बात क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे लिमिट। लिमिट क्या देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे f, यहाँ लिखेंगे f, और यहाँ लिखेंगे h, यानी h टेंड टू 0। इसका मतलब हुआ कि a क्या है, तो a जिस मान पर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डाला जाएगा, और माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, थोड़ा सा एक लाइन आप देखेंगे, h लिमिट f, एक की जगह पर ये होगा h, और 1 माइनस क्या होगा h टेन टू 0। ध्यान दो, एक में से h घट रहा है, यहाँ एक है, अगर एक में से एक घटाएंगे लेफ्ट की ओर चलेगा, यानी माइनस में हो गया। अगर इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट a प्लस h टेन टू 0, यानी क्या मिला, लिमिट f, a क्या है, a वाला पॉइंट है, यानी कहेंगे 1 प्लस h, और h टेन टू। अब आप लोग के यहीं पे समझना होगा, मैं क्या बताया कि कोई भी बिंदु पर हम ये निकालते हैं तो यहाँ देखिए a माइनस h यानी h, यानी इसमें से कुछ अगर घटावेंगे तो छोटा होगा इससे, तो छोटा के लिए इधर होता है और बड़ा के लिए इधर होता है, तो h में से कुछ घटेगा तो क्या मिलेगा, h एल एच लिमिट, तो यहाँ पे ये मिलेगा। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जुटेगा तो ये मिलेगा। तो पहले दिमाग में क्या लगाना होगा, इसका दूसरा तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, लिमिट यहाँ होगा बहुपद f, और यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू a माइनस, लिखेगा ध्यान से। अगर इतनी सारी चीज़ मैं ना लिखूँ, सोनाली इतनी सारी चीज़ मैं नहीं लिखूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो ये माइनस शो कह रहा है कि आप LH लिमिट की बात कर रहे हैं, लेकिन यही लिख दूँ लिमिट h टेन टू a प्लस, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो ये RHS लिमिट शो कर रहा है, क्योंकि ये प्लस है। प्लस का मतलब ये क्या है, तो जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं तो a में कुछ जुटेगा तो बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, बड़ा बड़ा का मतलब 1.234, यहाँ एक है, एक से छोटा इधर होगा, एक से बड़ा इधर होगा, यहाँ एक रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ नहीं लिखूँ, डायरेक्ट मैं ये लिख दूँ और डायरेक्ट मैं ये लिख दूँ और दोनों का मान इक्वल हो जाए तो ये फलन क्या होगा, सतत होगा। यही बात हम लोग को समझना होगा बेटा। अगर ये नहीं आया होगा तो झूठों के हम लोग इसमें परेशान होंगे। फिर समझो a माइनस, देखा a माइनस a कुछ घटा रहे हैं, a प्लस, देखो यहाँ पे a प्लस, यानी हमने कुछ जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो एक से बड़ा मिलेगा, घटाएंगे तो एक से छोटा मिलेगा, और एक तो खुद अपने आप को इस बिंदु पर निकाल रहे हो, बराबर ही होगा। तो इसी बात को हमको पूर्ण रूप से समझाना था। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इस मैथ को हम कल्पना करते हैं, आप यहाँ पे बने रहिएगा और यहाँ पे देखिएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, से समझ लेंगे कि जिस मान पर हम निकालेंगे ए इधर घुरा रहेगा, ए इधर घुरा हुआ है, तो ये अपने से कह दिया है कि x का मान एक से छोटा है, छोटा रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे, और अगर x के बराबर रहेगा तो क्या लगाएंगे, फिर भी ये लगाएंगे, लेकिन x का मान एक से बड़ा होगा तो आप ये, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ पे देखते रहिए, ये हम सिर्फ पर रब करता हूँ, देख लेंगे। एक चीज और सीखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एफ लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, एफ एक्स बराबर दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर कोई कहे कि f1 का मान क्या होगा, f1 का मान क्या होगा, ध्यान दे रहे हो, तो क्या करते थे कि एक जो है इसके जगह पर क्या होता है, हम रख देते थे, तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 5 होगा, बराबर क्या होगा 6, यानी f1 का बराबर मैं 6 लिख सकता हूँ। अगर कोई लड़का कहे कि f2 का मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5,
तो 2 दूना 4, 5 क्या होगा 9। तो उसी तरीका से ये दे रखा है हमारा रियल में इक्वेशन क्या है इसे देखिए। ये दिया है एफ एक्स बराबर दे रखा है क्या एक्स, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स। तो हमको क्वेश्चन में क्या डालना है, ये डालना। तो ए में जब डालूंगा तो लिखूंगा 1 माइनस एच बराबर क्या होगा, एक्स की जगह पे रखेंगे सुना, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एच। मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं। दूसरा समीकरण देखिए, अगर इसकी मान हम निकालना चाहे इतना था, क्या निकालना चाहे 1 प्लस एच, बेटा क्या बनेगा एक्स की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एच मिलेगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए रखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ यहाँ रखेंगे। तो देख इसके जगह पर क्या रखेगा, ये क्या रखेगा, तो लिमिट 1 माइनस एच एच टेंड टू 0। कल्पना करो ये जब लिमिट हटता है तो एच के जगह पर क्या रखाता है, 0 रखाता है। अगर यहाँ पे हम 0 रख दे तो मेरे को क्या मिलेगा 1 माइनस 0 बराबर 1। दिखाई दे रहा जी। चलिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, इसके जगह पर क्या रखेगा 1 प्लस एच। अगर हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जहाँ जहाँ एच वहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 0 प्लस एच बराबर क्या हो गया 1। इसका मतलब कि एल लिमिट आर एच एल लिमिट जो होगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो सतत होती है। लेकिन थोड़ा सा इस बिंदु पर हम अगर कल्पना करें तो जस्ट बताया किसी भी बिंदु के लिए ये मान सत्य होते हैं। कैसे सत्य होता है थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर देखेंगे x बराबर 1 है, बेटा यहाँ पर रखेंगे 1 बराबर x बराबर क्या x। अगर f का मान 1 डाल दो तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो इसको बोलते हैं डी एल लिमिट, यानी डायरेक्ट लिमिट, या इसको डायरेक्ट हम कहते तो 1x का मान। तो ये भी आपस में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा बाबू, एल एच एल बराबर, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए ऊपर क्यों चलता हूँ मैं, क्या मैं चलता हूँ यहाँ पे देख लेंगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर डी एल, आपस में क्या बराबर है। तो लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर हलन सतत है। चलिए तो इसका आंसर था, आप लोग के समझ में आ गया होगा। मैं रफ करता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा भारी। देखिए ये लिखा है एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये समीकरण दे रखा है, यानी बहुपद दे रखा है, तो जांच करना है। जांच किस बिंदु पर करना है, ये सबसे हम लोग को क्या है बड़ी बात है, ये 2 पर जांच करना है। यहाँ पे क्या है 2 है, ये 2 पर जांच करना। तो इसका मतलब है कि x बराबर हम 2 लेंगे और उस पर हम देखेंगे LHS लिमिट, RHS लिमिट और डायरेक्ट लिमिट। अगर तीनों इक्वल होता है तो फिर हम समझेंगे कि सतत है, अन्यथा सतत नहीं है। तो सुना, चलो देख लो, मैं लिख रहा हूँ x बराबर 2 पर हम लोग के क्या करना है, जांचना है। तो चलिए मैं एक रेखा ले रहा हूँ, ये शॉर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई बिंदु लेगा, ये मूल बिंदु होगा, और यहाँ पर मैं लेता हूँ x बराबर, दिखाई दे रहा है बाबू। अब चलो इधर की ओर चलते हैं, तो इधर की ओर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, समझने की बात करना। इधर मैं बोला था इसका अर्थ देखिएगा x, ध्यान दे रहे हो, x से बड़ा होगा 2 या बराबर होगा, ध्यान दे रहे हैं। इधर x का मान छोटा होगा, छोटा के लिए होता है LHS, और इधर बड़ा होता है, ये वाला बड़ा होता है x का क्या होगा। यानी आपको जीवन भर याद रखना होगा, क्या रखना होगा, इधर कोई चर की ओर मुंह घुरा रहे, इधर चर है और इधर ये है, यानी इस तरह से देखा गया है। तो ए वाला जो देख रहे छोटा है, यानी छोटा के लिए होता है और बड़ा के लिए देखो ये होता है। इसका अर्थ हुआ कि 2 से बड़ा ये है, इसका अर्थ हुआ 2 से छोटा x है। छोटा x के लिए जो समीकरण बनेगी
ये बनेगा, बड़ा एक्स के लिए जो समीकरण बनेगा ये बनेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, एक्स तरफ मुंह घुरा हुआ है तो समझ जाना RHS लिमिट है, और अगर एक्स की ओर मुंह घुरा हुआ नहीं है तो समझ जाना LHS लिमिट है। तो ये अपने से शर्त देख रखा है कि चाहे तो दू, ये जो देख रहे हैं दू से एली टर्म छोटा है या तो फिर बराबर है, एक से दू के बराबर जरूर है लेकिन दू से छोटा है, बराबर है लेकिन दू से फिर छोटा है, दू से बड़ा एक्स का मान नहीं है। तो ये अपने से शर्त रखा कि ऐसे स्थिति में समीकरण ये लगाना है। तो समीकरण इसका क्या लगाना है, f(x) से बराबर लगाना है समीकरण मेरे को। ये समीकरण लगेगा 2x + 3, देख रहे हो। इसके लिए जो समीकरण लगेगा यानी बहुपद जो बनेगा क्या बनेगा 2x - इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी रख दीजिएगा मान सेम देगा। आप आगे बढ़ के देखिए ये समीकरण का, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं x से बराबर 2 पर हम जांच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है लिमिट, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे LHL लिमिट f, बेटा यहाँ पे क्या लिखे क्यों लिखा, क्यों लिखा ये बड़ी बात है। देखो बेटा दो में से यहाँ पे ए क्या है, ए जिस बिंदु पर जाते हैं यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या मेरे मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर रखेंगे ए दो माइनस h। कल्पना करो दो में से कुछ घटा लेंगे, यहाँ से कुछ भी घटा लेंगे तो ए यहाँ से दो कम होगा कि नहीं, छोटा होगा कि नहीं, तो दो से कम, तो दो से कम के लिए तो ये वाला समीकरण का यूज किया गया है और इसके लिए बोला है, पहले समझिएगा। तो यहाँ ए लिख दिया, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ये किसके जगह पर जाके भराएगा, ए एक्स के जगह पर जाके भराएगा। मैं अभी बताता हूँ कैसे। ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, फिर बेटा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस h प्लस क्या होगा 3। अब क्या लिमिट लगा दें, ये जो होती है यहाँ पे जाके बैठेगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, यानी 2 दूना 4, 4 और 3 7। दिखाई दे रहा बाबू, हाँ। ये 7 आएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा से देखो, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट f। अब थोड़ा सा एक स्टेप ये वाला, हम ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला हटाना चाहते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस h टेंड टू 0, थोड़ा सा यहाँ लिखते a माइनस h, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो एक स्टेप बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये किसके जगह पर जाएगा फिर एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x, f(x) बराबर दिया हुआ 2x + 3, ठीक है। f इसकी मान 1 प्लस h होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसके बराबर लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वही तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3 h इंटू 0। लिमिट लगा दो, जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3। बेटा यहाँ 0 जोड़िए घटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 2 होती ना, ये मिस्टेक है। 2 गुने 2 प्लस 3 बराबर क्या आया 7। इससे पता चल रहा है कि ये 7 और ये 7 अगर ये मेरे को मिल गया तब जरूरी पड़ता है तत्काल हम LHS और RHS निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा तो थोड़ा सा इस बिंदु पर हम जाएंगे। तो ये बिंदु पर क्या बनता है से देखो, ये बिंदु पर क्या बनता है इसके बारे में देखना है। f(x) बराबर होता है 2x + 3। चलो f यहाँ पे कितना लगा मेरे को 2 बिंदु पर देखना है, तो क्या मिलेगा 2 गुने 2 प्लस 3, इसको करता है डायरेक्ट लिमिट, तो क्या मिलेगा 7। बेटा क्या है, क्या है ए तीनों इक्वल है, जैसे हम आप लोग तीनों इक्वल है ना। चलो लिख देते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन सतत होगा,
चलिए हो गया, आप लोग इसको देख लिए कितना आसानी से बन गया। अगला मैथ की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद इतना दे रखा है, इसमें देखना है कितना अच्छा की बात है। हम लोग 2 देखते थे, 3 हो गए, कहाँ से चला आया भाई? देखिए कुछ ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखना है, यहाँ पे तो 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक -3 +3, तो 2 बिंदु पर हम लोग के जांचना है। विद्यार्थी आप लोग, मैं एक बिंदु पर देख लेता हूँ, वह बिंदु -3 होगा, और एक बिंदु पर आप देखेंगे वो +3 होगा। अगर एक समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, तो आप लोग छोड़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, x बराबर -3 पर हम लोग दिखना है कि ये सतत है या नहीं। फिर वही काम करेंगे। चलिए यहाँ की ओर लेके चल जाएंगे। यहाँ पर ये होगा, ये x बराबर क्या होगा, -3 होगा। चलिए ध्यान देंगे, 3 पर हम लोग का क्या करना है, दिखना। चलिए यहाँ पर मेरे को क्या कहा, अभी क्या मैंने बोला था, x देख लो, इधर का मुंह नहीं, छोटा है, देख लो। इसके लिए क्या करेंगे, -3। ये जब आएगा तो इसका बहुपद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मोड में रहेगा x और प्लस रहेगा 3। इसके लिए देखो कहानी, इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर की ओर रहेगा, इधर की ओर रहेगा, या बड़ा कुछ भी रहे, बढ़ा के रहिए। ये देखो क्या लिखा है पे, यहाँ पे कल्पना करना, ये -3 से x बड़ा है, तो यहाँ पर ही देखो इस समीकरण ऐसे लिखा है, ध्यान देना, -3 बड़ा, देखो यहाँ पे मुंह घुरा हुआ 3 की ओर, देख रहे हो, और यहाँ पे मुंह घुरा रहा है x की ओर, और फिर ये घुरा हुआ है 3 की ओर। अगर इसका अर्थ हुआ कि -3 से बड़ा होगा x का मान, और यहाँ अर्थ क्या हुआ कि जो -3 है वो x से बड़ा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x छोटा है और यहाँ पे x बड़ा है। अगर 3 से बड़ा कोई मान लेंगे तो समीकरण मेरे को लगाना है कौन वाला, तो ए वाला लगाना है, -2x। आपको जो भी समस्या पैदा कर रहा है, अभी तक अगर ये वाला नहीं समझे होंगे तो अगला मैथ में समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन आपको हर एक दृष्टि से समझना ही होगा। और यहाँ पर जब जाएंगे तो ये 3 पर देखेंगे तो f(x) बराबर क्या होगा, तो यही पे लेंगे, क्योंकि देखो बराबर के लिए दिया है और बड़ा के लिए दिया है, यानी 3 x से बड़ा भी है और x के बराबर भी है। तो यहाँ पर जो मान निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट यही वाला डाल देंगे, यानी ये से हम काम इन दोनों के लिए आ गया, ये बड़ा है x से और ये बराबर है, दोनों के लिए मान ही निकलेगी। यानी ये बिंदु और इस बिंदु का तो हम कल्याण कर लिए, और ये जो बिंदु का मान निकलेगा ये निकलेगा इसके लिए। इसके लिए क्या होगा, LHL लिमिट। तो चलिए अब यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, तो मैं लिखूंगा क्या, लिमिट f, जिस बिंदु पर लिखते हैं वहां पर, यहाँ पर लिखते हैं -3, फिर क्या लिखते हैं -8, यहाँ क्या लिखते हैं h/0। बेटा एक स्टेप हम बचाने के चक्कर में मैंने ये लिखा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए लिमिट f -3 + 8, यही तो बात है। इसका मतलब है कि मान बड़ा है और ये मान छोटा है। छोटा के लिए होता है LHS, बड़ा के लिए होता है RHS। इधर बढ़ते चला जाएगा और इधर घटते चला जाएगा। अब चलिए, अब मैं लिमिट लगाता हूँ। तो जब लिमिट हम लगाएंगे, ये क्या करूँगा, ये जो मान देख रहे हैं ये x के जगह पर भरेंगे, यानी x के जगह पर कहाँ भरेंगे, तो इस समीकरण में यहाँ रखेंगे। तो मेरे को क्या मिलने जा रहा है, लिमिट -3 -h मोड होगा +3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, h/0 होगा। अब चलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, लिमिट हटाएंगे तो 0 होगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, -3 +3, ये मोड के बाहर निकलता है तो ये प्लस बन के निकलता है, तो क्या बनेगा, 3 + 3 बराबर क्या मिलेगा, 6। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए, x के जगह पर ये डालते हैं हम, तो मेरे को क्या मिलता है, लिमिट मिलता है। इसका समीकरण देखिए आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 x के जगह पर क्या डालेगा, -3 + h। यही समझ लग रहा होगा आपको कि सर ये समीकरण आपने क्यों नहीं दिया।
बेटा ये समीकरण कह रहा था कब, जब x का मान छोटा रहेगा तब। x का मान देखिए छोटा है, 3 में से घटा रहे हैं, ये छोटा होगा। लेकिन कह रहा है कि x का मान जब बड़ा होता है, x का मान जब बड़ा होता है तो फिर हम क्या कह रहा था अपनी शर्त के अनुसार, तो ये लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ ले लिया h टेंड टू 0। यहाँ तो लग रहा होगा दोनों का जाए, दोनों का जाए। अगर यहाँ कुछ भी जुटेगा तो ये माइनस बढ़ते चला जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी जोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर लिमिट लगा दूँ, तो लिमिट लगाए थे 0 भरेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, -2 इंटू -3 प्लस 0, यानी -2 गुने -3 बराबर क्या हो गया 6। बेटा ये दोनों तो सत्य होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब हम निकालेंगे, यहाँ पर जब निकालेंगे तो डायरेक्ट समीकरण होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो बहुपद दे रहा है वो दे रहा है मोड x प्लस 3। आपका दिमाग में चल रहा होगा क्यों नहीं लिए, बेटा बराबर के लिए भी यही था और बड़ा के लिए भी यही था। 3 बड़ा हो रहा था तब पर यही लगाया, और बराबर होगा तब पर भी यही लगाएंगे, क्योंकि तीनों जगह पर 3 बिंदु पर खोजना है। तो चलो मान भरो कितना पर, एक -3 पर, तो x की जगह पर -3 डालेंगे तो -3 प्लस 3, मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +3 बराबर क्या होगा 6। देखो तीनों बिंदु, इस पॉइंट पे 6 आया, इस पॉइंट पे भी 6 आया, और इस पॉइंट पे भी 6 आया, यानी यहाँ पर डायरेक्टली निकलता है एफ निकलता है। तो चलिए यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, सोनाली लिखेंगे x बराबर -3 पर जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत होगा। समझ में आया? ठीक, चलो देखिए ये मैथ 8 के दे रखा है। 8 का मैथ क्या कर रहा है बात समझो। तो जो भी दिया हुआ है, ये कह रहा है x के बराबर 0 नहीं है। अगर x के बराबर 0 नहीं तो है क्या, या तो मान होगा 0 से छोटा या 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा कोई मान लेते हैं तो ये वाला लगाना होगा बहुपद, और अगर 0 से छोटा लेते हैं तब पर भी लगाना होगा, और अगर 0 लेते हैं तो ये अपने सो नहीं करा। लेकिन 0 से अगर बड़ा होगा तो वह मान क्या होगा, देख रहे हैं 0 से बड़ा, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मान ही क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए यहाँ पे तो दो से दे रहा है सिचुएशन, और हम लोग क्या करेंगे इससे देखिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक मैं रेखा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, तो मोटा मोटी मैं चाहता हूँ कि देख लीजिए अगर x बराबर 1 होता है, यानी x बराबर 0 होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये मान शो नहीं करता है, या तो बड़ा के लिए शो करता है या तो किसके लिए शो करता है, छोटा के लिए शो करता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या मैं लूँ, तो मैं निकालता हूँ, आ जाएगा समझ में, LHS लिमिट। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं लिमिट f a माइनस h टेंड टू 0 ah लिखा रहे हैं 0 पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट f a की जगह पर क्या रखेंगे 0, और माइनस क्या रखेंगे h। समझ जाइएगा, ये 0 में से कुछ भी घटेगा, बाबू समझने की बात करना, तो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन 0 के बराबर तो नहीं है, x के बराबर 0 तो नहीं होगा, 0 से क्या होगा, ये छोटा हो गया, h टेंड टू 0। अब हमको क्या करना है, a वाला भरना है कहाँ पे, a वाला भरना हम यहाँ पे, इस पर हमको निकालना है ना। तो क्या होगा, लिमिट मोड 0 माइनस h बटा x की जगह क्या भरेगा 0 माइनस h। कितना अच्छा मैथ था। अब थोड़ा सा कल्पना करो तो ये 0 ये मोड से बाहर निकलेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट माइनस h बटा h। देखो ये माइनस रह जाएगा ना, देखो यहाँ, तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ना ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या रह जाएगा माइनस। अगर इसको काटते हैं तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्लियर, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर निकालते हैं RHL लिमिट। यहाँ लिखते हैं लिमिट
एफ ए प्लस एच यानी 0 से ज़्यादा हो गया, एच टेंड टू 0, तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट यहाँ पर 0 प्लस एच और एच टेंड टू 0। इसका मतलब हुआ कि x की जगह पर ये मान डालेंगे, डाल दो, तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा एफ रहेगा, अब डालेंगे मान, तो एफ डालेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 0 प्लस एच बटा 0 प्लस एच, ये मोड में रहेगा, ये मोड से बाहर रहेगा, और एच टेंड टू 0। अब चलिए बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच बटा एच कट जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज मैंने क्या छूटा फॉलो किया, ये नीचे माइनस था तो ये माइनस होता ना, माइनस होता, तो कल्पना करो ये माइनस में 1 आया और ये प्लस में 1 आया, यानी मेरे को ये जाहिर करना है कि बाबू जब एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है तो फिर डायरेक्ट लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो तो यहाँ चेक करते, और मैं भी जान रहा हूँ कि दोनों बराबर होती गारंटी बराबर होगा, ये बराबर होगा ही होगा, इसलिए ये जो देख रहे हैं इस पॉइंट पे क्या होगा, ये फलन सतत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बाबू, लिखूंगा एल एच एल बराबर नहीं होगा आर एच एल, लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको भी मैं रैप करता हूँ। देखिए 9 क्वेश्चन क्या करा, ये लग रहा है कि 8 क्वेश्चन का ही दूसरा हो बहुत शकल है, देखेंगे तो उसमें क्या ये ऊपर था ये नीचे था, तो चलिए कुछ न कुछ मिलता जुलता है मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया जा रहा है x से क्या हो रहा है, 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एफ ए माइनस एच, यानी ए छोटा होना चाहिए, किस बिंदु पर देख रहे हैं, x बराबर हम 0 पर देख रहे हैं, तो चलिए h टेंड टू यहाँ पे क्या होता है 0, इसके लिए जो बहुपद लगेगा वो ये लगेगा, क्योंकि ये कह ही रहा था कि बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। आगे चलिए दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिमिट क्या होगा, तो ये होगा एफ ए 0 माइनस एच, देखो तो थोड़ा सा 0 में से कुछ घटेगी तो छोटा होगा ना, तो छोटा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, 0। चलिए काम कीजिए, इतना का जगह किस पे भर देना है, इस इक्वेशन में हम लोग को भरना है, तो क्या मिलेगा, लिमिट क्या मिलेगा 0 माइनस एच बटा 0 माइनस एच, और हो जाएगा मोड में, क्योंकि ये नीचे का मोड है, और यहाँ लिखाएगा h टेंड टू 0, होगा ना बाबू, होगा ना। चलिए तो क्या मेरे को मिलने जा रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच बटा में क्या होगा h, कैसे भाई, तो 0 माइनस एच मोड से बाहर निकलेगा, ये होगा, एक कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 1। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखना था लिख दिए एल एच एल लिमिट, तो इधर चलेंगे आर एच एल लिमिट, और इधर को मैंने बोला था, इधर मैंने क्या बोला था वो समझ लीजिए पहले, अगर x बड़ा होगा 0 से तो ऐसे स्थिति में -1 लेंगे, तो यहाँ पर तो खुद रिजल्ट मेरे को पता चल रहा है, चलो देख लो एक बार क्या होगा से देख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ ए प्लस एच टेंड टू 0, ध्यान दे रहे हो, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर 0 भरेंगे, एफ रहेगा और प्लस एच होगा और एच टेंड टू 0। अब चलो मेरे को क्या करना है ये बात करो, तो यहाँ पे x के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच टेंड टू 0। अब क्या होगा सोनाली, यहाँ पे जब 0 से बड़ा होता है, 0 से जब ये बड़ा हो रहा है x का मान, पक्का x का मान 0 से बड़ा, 0 में कुछ जुट रहा है, तो ये अपने शर्त रखा है कि जब बड़ा होगा तो इसके बराबर में क्या रखना होगा -1। अगर यहाँ पे हम -1 रख दे तो -1 लिमिट कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा क्या चीज -1। अब थोड़ा सा सोच बनाइए, ये भी -1 और ये भी -1, लेकिन अब इस बिंदु पर हम निकालेंगे
तो बराबर के लिए भी एक इक्वेशन होगा, बराबर के लिए भी यही होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है एफ एक्स बराबर -1। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर निकल रहा है, देखो बड़ा है या बराबर है। तो चलिए यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो क्या रखेगा, a बराबर 0 पर, तो 0 पर रखेंगे -1। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके जगह पर भी क्या मिलेगा, -1। चलो क्या आंसर दिया, LHS बराबर RHS बराबर FX डायरेक्ट लिख देते हैं यार, यहाँ पर नहीं लिखना सकता है तो DL लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या सतत है या होगा। समझ में आ गया होगा? हाँ। चलिए आज हम लोग 10 के देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या लिख रहा है, इस बिंदु पर हमको जांच करना है, यानी सोच बनाना है। एक रेखा होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बनेंगे, ये x बराबर यहाँ पर 1 लेंगे। जांच करके देखिए तो क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पर लिख रहा है x, एक बड़ा के लिए 1 और फिर क्या है x बराबर के लिए 1। ये दोनों का जो बहुपद लगेगा क्या लगेगा, fx बराबर क्या मिलेगा, x + 1 बराबर के लिए इसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए x का जो मान होगा वो क्या होगा, x से छोटा होगा। ध्यान देंगे, ये बड़ा हो रहा है, x का मान बड़ा हो रहा है, और यहाँ देखिए x का मान छोटा हो रहा है। ये बोला है क्या कि x का मान जब छोटा रहेगा और एक बड़ा होगा तो ये समीकरण लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इसके बारे में सोचना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर ही चलिए देखिए यहाँ पे मान है 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा कि RHS से निकलेगा और 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान 1 से बड़ा हो रहा है, उसके लिए समीकरण नहीं लेंगे। और इसका मतलब हुआ कि एक जो होगा 1 से छोटा होगा, उसके लिए समीकरण ये लेंगे। तो यहाँ पर चलिए 1 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से RHS निकाल देते हैं। पहले RHL लिमिट, तो क्या मिलेगा बेटा, लिमिट AF A + H होगा, क्योंकि हम बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H टेंड टू 0। तो चलिए मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट A की जगह पर हम x रखेंगे प्लस H रखेंगे और यहाँ F रखेंगे, और H टेंड टू क्या होगा 0। थोड़ा सा सोचिए, इसके लिए जब बड़ा होगा तो समीकरण इसके पास जाएंगे, तो क्या मेरे को मिलेगा, x की जगह पर रखेंगे, यानी इतना की जगह पर हम इतना रखेंगे। तो क्या मेरे को मिलने जा रहा है, मेरे लोग मिलने जा रहा है 1 + H के स्क्वायर + 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट H टेंड टू 0। चलिए अब लिमिट लगाते तो यहाँ 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर ये 2 मिला। अब मेरे को निकालना क्या है, LHS लिमिट LHL लिमिट, तो क्या मेरे को मिलेगा बाबू, F A - H टेंड टू 0। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, एक जगह पर 1 रखेंगे, H रखेंगे, और यहाँ पे तो F रहेगा ही। फिर क्या मिलेगा, H टेंड टू 0। चलिए ये कहाँ डाल देंगे, x की जगह पर, इसके लिए समीकरण कौन बनेगा, ये बनेगा। तो हो जाएगा क्या, 1 - H, यहाँ प्लस होगा H, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, लिमिट H टेंड टू 0। अब लिमिट लगा तो यहाँ 0 आ जाएगी, तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, समीकरण में देख लीजिए 1 है, तो क्या मिलेगा, 1 + 1 बराबर क्या मिलेगा। अब एक बताओ लिखेंगे, अब यहाँ पे DL लिमिट लगाओ, तो मेरे को क्या मिलेगा, FX बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, तो बराबर या बड़ा के लिए ये आता है, तो वहाँ भी 1 ही होगा, तो क्या हुआ, x + 1, यानी 1 + 1 बराबर 2। ये क्या होगा, RHL बराबर LHL बराबर DL, क्या होगा, इसका मतलब हुआ ये सतत होगा, प्रूफ सतत होगा। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए विद्यार्थी
आज मैं इस वीडियो के यहीं तक रोकता हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। आप मैथ को बनाइए, मैथ में फंसते हैं तब वीडियो का प्रयोग कीजिए। लड़के क्या करते हैं, कॉपी कलम का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट देखते हैं समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं, आप मैथ लिए हैं तो मैथ के प्रति सोचना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव, मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो पहले क्या करता हूँ, पहले पूर्ण रूप से पढ़ता हूँ, बनाता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, तब थोड़ा सा आगे पीछे करके दूसरा बुक देखता हूँ। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप बुक का प्रयोग करें, बुक देखें, उसकी प्रॉब्लम को बनाएं, उसके बाद ये जो वीडियो दिया जा रहा है तब देखें, आपका ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है।